कर लेंगे कि आपने 2014 के पहले का भी बलिया देखा है, आपने 2019 के पहले का भी बलिया देखा है, आपने 2017 के पहले का भी बलिया देखा है, आपने 2022 के भी पहले का बलिया देखा है। क्या 2022 के बाद का और पहले से और अभी में आपको अंतर नहीं दिखाई दे रहा है? भाई आपने ना हो तो चश्मे की साइज़ बदल लें, चश्मे का जो आपको पावर बदल लें, क्योंकि अगर उतना बाद भी नहीं दिखाई दे रहा है तो अब क्या दिखाई देगा? अच्छा, वो तब को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अभी बात कर रहे हैं कि जो हमारे मोदी जी की गारंटी है, तो मोदी जी की गारंटी यह है कि 80 करोड़ लोगों के घर में भोजन सुचारू रूप से चल रहा है। उनके पास उनकी आय भी 25 करोड़ लोगों की आय भी बढ़ी है, और उस आय बढ़ने के बाद भी जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं, किसान सम्मान निधि, हमारे जो अन्य जो सम्मान निधि है, सारे 65 साल में काम नहीं हुआ, आपको इस 10 साल में उससे कई गुना ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। और आपको दिख रहा है इसी बलिया में जो हमारा NH31 है, तो NH31 से क्या स्थिति थी कि भाई आपको बलिया, आपको माने आने के लिए फेफना से बलिया आने में ही जो दावा कर रहे हैं, फेफना में भी उनके नेता हैं, उनके घर के सामने कितने गड्ढे थे। 10 साल सरकार में रहे लोग, लेकिन वो अपने घर के सामने का गड्ढा नहीं भर पाए। आपके नगर क्षेत्र में भी सपा के ही विधायक और मंत्री थे, अपने घर के सामने के गड्ढे नहीं भर पाए और न विकास कर पाए। 2003 में जो योजना उन्होंने शुरू की, बांझी रोड से लेकर सहतवार तक, वो आपकी चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया। कितने काम गिनाएंगे? इस काम सबको कोई रोका था कि सपा के लोग काम न कराएं, बसपा के लोग काम न कराएं? आज कितने विकास काम चाहिए, सारा जनता देख रही है, जनता आँख खोलकर बैठी है। नमस्कार, मैं BP यादव और आप देख रहे हैं भगवा न्यूज़ नेटवर्क 24/7। और इस समय हम लोग हैं 72 लोकसभा क्षेत्र बलिया में। आज हम हैं दयाशंकर सिंह जी के कार्यालय पर। मंत्री जी जिले में नहीं हैं, हमसे बात करने के लिए उनके अनुज धर्मेंद्र सिंह जी हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, बलिया में इसमें चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, कैसा चल रहा है? देखिए, एक तो मैं आपको ये कर दूं कि अभी आप जहाँ खड़े हैं वो बलिया जो लोकसभा 72 का बलिया नगर विधानसभा का कार्यालय है, इस समय चुनाव कार्यालय है, इस समय वहाँ आप उपस्थित हैं। और आपको ये जानना चाहिए, ये आप देख रहे होंगे, आप तो पूरा विधानसभा, लोकसभा और पूरा प्रदेश भर में आप लोग घूम रहे हैं, मीडिया देख रही है, तो आपने देखा होगा कि इस विधानसभा में लोकसभा में 5 विधानसभा है, जिसमें एक विधानसभा नगर विधानसभा भी है। तो आपने देखा है कि हमारे भाजपा का जो विधानसभा का कार्यालय आपने देखा है, यहाँ पे लोगों से भी इतने सारे लोग सुबह से लेकर रात तक, और आपने विपक्षी पार्टियों का भी कार्यालय यहीं पर है बलिया में, वो भी देखा होगा। तो आपको सारे वातावरण से और जन जागरण भी देखा होगा। गांव-गांव में जो टोली भाजपा की है, हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ताओं की जो टोली है, हमारे जो शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, संयोजक हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, सबकी बैठकें, सबका अपना अपना कार्य चल रहा है। आप यहीं पर देखे होंगे तो विपक्ष कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो आपको ही उस वातावरण से पता चलना चाहिए। जिस तरह से देखा जाए, विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार जो है हमलावर हैं। नीरज शेखर जी को लेकर हमलावर हैं, मंत्री जी को लेकर हमलावर हैं, कि चाहे नगर विकास की बात किया जाए, नगर क्षेत्र की या फिर जनपद की। विपक्ष कह रहा है कि विकास के नाम पर बीजेपी वोट मांग रही है, लेकिन विकास कहीं धरातल पर है नहीं। हम तो आप ही से ये प्रश्न कर लेंगे कि आपने 2014 के पहले का भी बलिया देखा है, आपने 2019 के पहले का भी बलिया देखा है, आपने 2017 के पहले का भी बलिया देखा है, आपने 2022 के भी पहले का बलिया देखा है। क्या 2022 के बाद का और पहले से और अभी में आपको अंतर नहीं दिखाई दे रहा है? भाई आपने ना हो तो चश्मे की साइज़ बदल लें, चश्मे का जो आपको पावर बदल लें, क्योंकि अगर उतना बाद भी नहीं दिखाई दे रहा है तो अब क्या दिखाई देगा? अच्छा, वो तमाम मुद्दे जो कि केंद्र सरकार लेके चल रही है, चाहे मोदी जी की तमाम गारंटियां हों या फिर बलिया में किए गए कार्य हों, या फिर अन्य योजना जो कि अन्नपूर्णा योजना चला रही है, वो लेकर के चल जा रही हैं, तो वही विपक्ष इस पे हमलावर होते हुए कहता है कि ये सारी चीज़ें एक छलावा मात्र हैं, और छलावा के बल पर बीजेपी चाहती है कि सत्ता में हम वापसी करें। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अभी बात कर रहे हैं कि जो हमारे मोदी जी की गारंटी है, तो मोदी जी की गारंटी यह है कि 80 करोड़ लोगों के घर में भोजन सुचारू रूप से चल रहा है। उनके पास उनकी आय भी 25 करोड़ लोगों की आय भी बढ़ी है, और उस आय बढ़ने के बाद भी जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं, किसान सम्मान निधि,
हमारे जो अन्य जो सम्मान निधि है, सारे लोगों की घर बैठे सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और इसके पहले भी 65 साल दूसरी पार्टियों की सरकार रही है, जो आज दावा कर रही है कि हम ये परिवर्तन कर देंगे। जो 65 साल में काम नहीं हुआ, आपको ये 10 साल में उससे कई गुना ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है और आपको दिख रहा है। इसी बलिया में जो हमारा NH-31 है, तो NH-31 की क्या स्थिति थी कि भाई आपको बलिया, आपको माने आने के फेफना से बलिया आने में ही जो दावा कर रहे हैं, फेफना में भी उनके नेता हैं, उनके घर के सामने कितने गड्ढे थे। 10 साल सरकार में रहे लोग, लेकिन वो अपने घर के सामने का गड्ढा नहीं भर पाए। आपके नगर क्षेत्र में भी सपा के ही विधायक और मंत्री थे, अपने घर के सामने के गड्ढे नहीं भर पाए और न विकास कर पाए। 2003 में जो योजना उन्होंने शुरू किया था कि भाई हम सीवर बनाएंगे, और उनके घोटाले हुए, वो अभी तक पूरा नहीं कर पाए। 2006 में उन्होंने कहा था कूड़ा प्लांट बनाएंगे, वो पैसे लेकर कहाँ चले गए। लेकिन ये 2-3 महीने में कूड़ा प्लांट बनकर तैयार हुआ। आपको 1.5 साल के अंदर आपको सीवर का यहाँ काम पूरा होता हुआ दिखेगा। जांच में कौन जेल जाएगा वो तो बाद के विषय है, वो सारी जांचें चल रही हैं। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो कि सारी बाध्यताएँ उसकी ख़त्म हो चुकी है, MCI का भी अप्रूवल आ चुका है और कैबिनेट में जा चुका है। चुनाव बाद उसका भूमि पूजन होने वाला है। आपको यहाँ पे जो कटहर नाला की बात हो रही है, उसकी भी आप जाके पता करेंगे, उसकी परियोजना भी स्वीकृति में हो गई है और उसकी करेंगे। आपके नगर क्षेत्र में आप रहते थे, नगर क्षेत्र में ही आपने देखा होगा सड़कें कितनी जर्जर थी चुनाव के पहले। आप बात करेंगे काजीपुरा की, काजीपुरा में आप 20 साल से वहीं जो आप बात करते हैं मस्जिद और मंदिर की, उसी मस्जिद को गंदे पानियों से डुबोए हुए थे इसी सपा के लोग। लेकिन आज भाजपा सरकार आती है और उस मस्जिद में भी गंदा पानी न जाए उसके लिए भी काम करती है, होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। इसीलिए हमारा काजीपुरा वार्ड, जो काजीपुर वार्ड कहा जाता है कि पूरा मोहम्मदों का है, 90% लोग मोहम्मदम है, वहाँ भी भाजपा का कमल खिला हुआ है, वहाँ भी सभासद मेरा भाजपा का ही है। अब वो तमाम मुद्दे जो आप जैसे कटहल नाला का आप बता रहे हैं, आप लोगों को बता दें कि बलिया में कटहल नाला के जल निकास की समस्या बड़ी समस्या है और इसको लेकर के वर्षों से कवायद चली आ रही है। और मंत्री दयाशंकर सिंह जी ने चुनावों के वक्त कहा था कि कटहल नाला को मैं जुहू चौपाटी बना दूंगा, शहर की दशा बदल दूंगा जो वर्तमान में है इससे कई गुना बेहतर हो जाएगी, रोडवेज को सुधार दूंगा, कूड़ा निस्तारण की समस्या को समाप्त करूंगा। लोग इस पे सवाल उठाते हैं। इन्हीं सवालों से मैं जोड़ते हुए आपसे कहूंगा कि वो जो मुख्य कार्य नगर विधानसभा में मंत्री जी के द्वारा किए गए हो, विपक्ष हमेशा कहता है कि कौन से कार्य है, थोड़ा गिनवा दो गिनवा दो गिनवा दो। तो हम चाहेंगे कि आप कुछ ऐसे कार्य बता दें जिससे कि लगे कि हाँ काम हुआ है और आप जा करके देख लो। आपने कहा कूड़ा की बात, तो जो आपको पता है कि आपको इसी बलिया में जो 16 करोड़ की उन लोगों ने परियोजना 2006 में बनाई थी, 3 करोड़ 62 लाख में ही वो कूड़ा का प्लांट बनकर तैयार हो गया है। यही आपको जाएंगे बसंतपुर में, वो कूड़ा का प्लांट चालू हालत में चल रहा है। जो कूड़ा पहले जाकर यहाँ पे महावीर घाट में जो इकट्ठा होता था, जो आज 25-30 सालों से कूड़ा इकट्ठा था, उसका भी निस्तारित होकर वहाँ से गंदगी हटा दी गई है और कूड़ा पूरा का पूरा बलिया का कूड़ा प्लांट में जा रहा है। अभी जहाँ तक आप जल भराव और नाली की बात थी, आप जाके वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 15, आप वहाँ देखेंगे आवास विकास कॉलोनी, आप देखेंगे कि काशीपुर में एक भी नाला नहीं था, 4 करोड़ की नाले का परियोजना वहाँ भी चल रही है। आपको यहाँ देख रहे होंगे सड़कों की जितनी सड़कें टूटी फूटी थी, सब बनता हुआ दिख रहा था। इसी सपा सरकार में 2014 की परियोजना थी कि बांसडी रोड जो आपका है वहाँ से लेकर आपको मिडी चौराहा होते हुए TD कॉलेज चौराहा तक कि वो दोनों तरफ नाली बनना और डिवाइडर और सड़क, 49 करोड़ 19 लाख रुपया 2014 में किसकी सरकार थी, उठाकर पैसे हजम कर चुके थे। लेकिन आज उसी पेट में से पैसा निकाल कर उस सड़क और नाली बनाने का काम उसी चोरों को करना पड़ रहा है। 2012 में NCC तिराहा से कुंवरसी चौराहा होते हुए कटहर नाले तक का नाला बना था, 6 करोड़ की थी, 4 करोड़ 70 लाख भुगतान हो चुका था, लेकिन नाले नहीं बने थे। लेकिन 2022 में यही इस बार फिर पुनः योगी जी की सरकार बनती है, जब नाला बनाने का एस्टीमेट बनता है तो पता चला इस पर भुगतान भी सपा के लोगों ने 2012 में ही ले लिया है। लेकिन वो भी नाला आपको 2022 के बाद बनता हुआ दिखा और बनकर कंप्लीट हो चुका है। आप कितने कामों की बात करेंगे, आपको क्या प्रत्यक्ष रूप में आप जाकर वीडियो दिखाइए 2022 से पहले का और 2022 का भी वीडियो दिखाइए बाद में कितनी दिख रही है। रेलवे का काम आपका डबल दोहरीकरण हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, स्टेशन पर इतने सारे भव्य स्टेशन बन रहा है, मालगोदाम के लिए आपका जाकर फेफना में शिफ्ट हो गया, बन चुका है। अब कितने सारे काम गिनाते गिनाते हो जाएगी, आप इतना व्यू दिखा भी नहीं पाएंगे, इतने सारे विकास काम हुए हैं। 15,000 करोड़ की परियोजना आपके बलिया में चल रही है, जिसमें 5500 करोड़ की परियोजना तो आपके ग्रीन फील्ड का है। ग्रीन फील्ड बताते थे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उन्होंने खाका खींचा था
मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के सरकार वो ले गए थे गाजीपुर में, लेकिन बलिया को अछूता छोड़ दिया था। लेकिन हमारे मोदी जी ने कहा था, योगी जी ने कहा था, हमारे नेताओं ने कहा था बलिया अछूता नहीं रहेगा, उसको लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ेंगे। वो आज देखेंगे ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे जा रहा माझी तक चला जा रहा है, आपको बनता हुआ सामने दिख रहा है। अब कहेंगे चौड़ीकरण की बात करेंगे, अब जगन्नाथ चौधरी के मूर्ति से जमुआ होते हुए NH-31 तक चौड़ीकरण का काम चल रहा है, क्यों नहीं कराया सपा सरकार में? आज बाईपास का वो काम करेगा। आपने कहा कि जनेश्वर मिश्रा सेतु जो आज शिवपुर दियर में बनी है, वो सेतु खाली किसके लिए बना था? आप जाकर प्रश्न करिए कि सपा के लोगों ने बनाया था। न कहते हैं कि अप्रोच नहीं बन पाया, आप अप्रोच नहीं, आपने वो पुल किसके लिए बनाया था? न वो पुल बनकर न शिवपुर दियर में जा रही है, न जौही में जा रही है, न परानपुर में जा रही है। पुल कहाँ गिरा हुआ है? लेकिन उसका उपयोगिता साबित करने के लिए इसी भाजपा सरकार ने 46 करोड़ की परियोजना लाकर बिहार बंधे तक वो सड़क जाके अप्रोच काम शुरू हो चुका है। आप बात करेंगे तो शंकरपुर से हनुमानगंज चौड़ीकरण हो रहा है, वो कितने दिनों से सपा के बसपा की सरकारें रही, क्यों नहीं सोचा? आज देखेंगे बांसडी रोड से लेकर सहतवार तक वो आपकी चौड़ीकरण का काम शुरू हो गया। कितने काम गिनाएंगे? इस काम सबको कोई रोका था कि सपा के लोग काम न कराएं, बसपा के लोग काम न कराएं? आज कितने विकास काम चाहिए, सारा जनता देख रही है, जनता आंख खोलकर बैठी है और उन भ्रष्टाचारियों को जवाब देने का वोट रूपी मोदी जी के सपोर्ट में जवाब देगी, यही दिखाई देगा आपको। चलते चलते एक आखिरी सवाल ये बताइए सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तमाम परियोजनाओं में पहले की सरकार में 2006 और उसके आसपास जो घोटाले हुए, क्या उन पे कोई कार्रवाई जांच कुछ होगा? कार्रवाई हो रही है, कितने एक्सीजन सस्पेंड हो गए, आपको खुद वो सूची निकालें कितने लोग इसमें जेल में भी हैं। लेकिन विकास का काम न रुके। भाई 2006 में जरूरत थी कूड़ा प्लांट का, लेकिन क्यों नहीं बनाया? आज बनता हुआ दिख रहा है, बना है। 2012 में जरूरत थी उस नाले की, उन्होंने क्यों नहीं बनाया? आज 22 में बनकर कंप्लीट हुआ है। और डिवाइडर सड़क और चौड़ीकरण 2014 में जरूरत थी, उस समय परियोजना पास हुई थी, उस समय पैसा का भुगतान लिया था, आज बनकर कंप्लीट हो रहा है। ये सारे जो काम हो रहे हैं, सीवर का काम 2003 में आया था। वही तो बता, उन्होंने काम का उनका काम, उन्होंने तो काम नहीं, उस समय जरूरत थी बलिया को कि 2003 में सीवर के लिए पूरा अपना प्रदेश में सभी जगह सीवर हो गया, बलिया क्यों अछूता रहेगा? बलिया तो आज़ादी में अग्रणी रहा है। 1942 में ही बलिया आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ाद होने का विकास के काम पर नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ लोगों ने आकर यहाँ विकास का काम नहीं किया, पैसा लूट लिया, आपको सबको पता है। लेकिन आज मात्र 75 करोड़ रुपये में 58 किलोमीटर की जो सीवर का लाइन है वो चालू हो रही है, और उसमें STP भी बन रहा है, और वो भी 17% बिलो पर, यानी 12 करोड़ रुपये और कम कर दीजिए, इतने कम में हो रही है। उन्होंने 100-200 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया 2003 में, और अभी तक सीवर नहीं कर पाए। सीवर के बारे में क्या कहेंगे? अब घोटाला हम क्यों नहीं गिनाना चाहते, उसी में पूरा समय चला जाएगा। अब विकास देखिए, मोदी जी का राह देखिए, योगी जी का देखिए, और उसके नाम पर वोट मिल रहा है और मिलेगा। सारे विपक्षी ध्वस्त है, खत्म है। तो ये थे धर्मेंद्र सिंह जी, मंत्री दयाशंकर सिंह जी के छोटे भाई, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस बार 72 लोकसभा क्षेत्र बलिया से दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है, और उन तमाम सवालों के जवाब उन्होंने स्पष्ट रूप से दे दिए जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर रहता है।